अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा नाज़रीन, आज हमारे जो शो है वो दो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड होंगे। पहले हम ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे, स्किन केयर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद दूसरे सेगमेंट में हम फादरहुड के बारे में बात करेंगे। अभी हमारे पास स्टूडियो के अंदर जो मौजूद हैं वो डॉक्टर दुआ अली खान साहिबा हैं, जो कि यूके बोर्ड सर्टिफाइड हैं, एस्थेटिक कंसल्टेंट हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इन्होंने चित्राल के अंदर सबसे पहला स्किन का क्लिनिक खोला है जो कि फ्री है। दूसरी जानिब हमारे साथ फ़ायज़ा भमानी साहिबा मौजूद हैं, जो कि ऑटिज़म ABA के लिए काम करती आ रही हैं गुज़िश्ता तकरीबन 11 साल से, और दुबई का इनका एक्सपोजर है, अमेरिका का इनका एक्सपोजर है, वहाँ पे जाके ये सीखी हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से इन्होंने जो सीख के आई हैं वो पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। जो बच्चे ऑटिज़म के शिकार हैं, जो बच्चे डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ के शिकार हैं या डिलेज़ के शिकार हैं, उनको किसी न किसी तरीके से ये सिखाती हैं, ये थेरेपीज़ देती हैं, और जिस तरह से इनका इदारा है वहाँ पे सिक्योर्ड इन्वायरमेंट है, होम फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। इनकी जो एजुकेशनिस्ट हैं वो बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट करते हैं और बच्चों को सिक्योर फील कराते हैं ताकि बच्चे जो है आसानी से चीज़ें सीख सकें। तो अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। पहले हम आपसे आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब। जो आजकल का दौर है, आपको पता ही है, अभी 2026 का वक्त चल रहा है, बच्चे जो हैं वो कॉस्मेटिक्स यूज़ करना चाहते हैं और छोटी छोटी बच्चियां भी यूज़ कर रही होती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यूज़ कर रहे होते हैं, बट उसकी वजह से स्किन में लाजमी सी बात है कोई ना कोई डिफेक्ट या इफेक्ट तो पड़ता होगा। तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि क्या कॉस्मेटिक्स यूज़ करना सही है या गलत है? एट व्हाट सर्टेन अमाउंट ऑफ एज आप अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना वो टीनेज लाइफ में तो वी कैन स्टिल रेकमेंड, बट आज के टाइम में सिंस इंफॉर्मेशन काफ़ी लिमिटेड है तो टॉडलर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी माँ को देख के। माँ ने लिपस्टिक लगाई तो मैं भी लगा लेती हूँ। इट्स हैपनिंग अ लॉट नाउअडेज, एंड उसकी वजह से रिएक्शन होता है बिकॉज जो इंग्रेडिएंट्स हम एडल्ट क्रीम्स में इस्तेमाल करते हैं दोज आर क्वाइट हार्श कंपेयर फॉर द टॉडलर्स या बेबी की जो स्किन होती है वो बहुत थिन होती है, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। एंड मेरे पास काफ़ी सारे क्लिनिकल केसेज इवन इन चित्राल, सिंस यू मेंशन दैट, तो चित्राल में भी काफ़ी ऐसे केसेस आए थे जिसमें बहुत बुरा रिएक्शन हुआ था बच्चों की स्किन के ऊपर, बहुत एक्नी हुई भी थी, सीवियर एक्नी जिसे कहते हैं। तो नो, इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। एट व्हाट एज स्टार्ट कर सकते हैं? टीनेज लाइफ में कर सकते हैं इस्तेमाल, बट अगेन आप मेकअप नहीं इस्तेमाल करें, यूज सनस्क्रीन, यूज लाइक मॉइस्चराइजर। अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो एक्नी प्रोन आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि एक्नी कंट्रोल का फेस वॉश होता है, बट स्टिल आई वुडंट रिकमेंड कि आप मेकअप इस्तेमाल करना शुरू कर दें जस्ट बिकॉज लाइक यू हैव टर्न 15 या 16। दे 18-19 चलो स्टिल फाइन, बट 15-16 इज स्टिल नॉट। तो टीनेज लाइफ में जितना अवॉइड कर सकें करें बिकॉज इट्स अ डेलिकेट स्किन। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा फ़ायज़ा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ABA के बारे में आप ज़रा बताएं। पहले तो ये बताएं कि ऑटिज़म होता क्या है, और ऑटिज़म के बाद फिर हम बताएंगे कि ABA होता क्या है। ऑटिज्म बेसिकली न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चे की सोशल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, उनकी बिहेवियर्स को अफेक्ट करता है और सोशल बिहेवियर्स को भी अफेक्ट करता है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, तो हर बच्चा ऑन द स्पेक्ट्रम आपको डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ देखेंगे। यस, और जो इन बच्चों में जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो होती है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यूज़ की जाती है। बेसिकली वो एक बिहेवियर थेरेपी होती है, बट इट्स अ वेरी अनकॉमन थेरेपी इन पाकिस्तान बिकॉज उसके लिए यू नीड दैट सर्टिफिकेशन। दैट्स एग्जैक्टली आई फील लाइक आई ट्राई टू डू इन कराची, train more people in this field. And so ABA का full form है applied behavior analysis. इसके अंदर social communication, toilet training, daily living skills और social skills सब चीज टारगेट की जाती है बच्चों के लिए, starting from the age of 2. अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 2 आपने कहा है, तो आपको कौन कौन से साइंस दिखते हैं अर्ली एजेस के अंदर कि आपको फील हो रहा होगा कि आपका बच्चा शायद ऑटिज्म का शिकार है? ये जरा बताएं। आपको साइंस तो 18 मंथ से पहले शुरू हो जाती है दिखना। अगर बच्चा पॉइंट नहीं कर रहा कि ममा आई वांट दैट और ममा आई वांट दिस, उसके अलावा अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा ज़्यादा, रिस्पॉन्डिंग टू नेम, फॉर एग्जांपल यू आर कॉलिंग द चाइल्ड बट आपकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और पॉइंटिंग नहीं हो रही है, थोड़े से आप सेंसिटिव बिहेवियर्स के बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, चीज़ें को लाइन कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपको और सोशल बिहेवियर्स उस तरह के नहीं है जो होने चाहिए। सो बाय द एज ऑफ 2 आपको कंप्लीटली आइडिया हो जाता है कि कुछ सिम्टम्स हैं, लेकिन डायग्नोसिस आपको 3 से पहले मिलती नहीं है। लेकिन अगर आपको इशू समझ आ गए हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें। सो अर्ली इंटरवेंशन बिकॉज विल वर्क द बेस्ट। अच्छा, अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी होता है, जिस तरह से आपने कहा है। अर्ली इंटरवेंशन से क्या क्या बच सकता है? काफ़ी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्टिंग में बच्चों पे स्टार्ट कर दें, अगर बच्चा 2 साल का है और आप स्टार्ट कर दें कि उसको रिस्पॉन्डिंग टू नेम सिखाना शुरू कर दें, उसको सोशल स्किल्स सिखाना शुरू कर दें, कम्युनिकेशन सिखाएं, इससे पहले कि वो बच्चा
ऑब्वियसली बढ़ता जाए और डिले बढ़ता जाए। सो अगर 5 साल में अगर आप स्टार्ट करेंगे बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाना और 2 साल में स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा जल्दी लर्न करेगा एट द एज ऑफ 2। दैट्स व्हाई अर्ली इंटरवेंशन में प्रोग्रेस जल्दी आ जाती है और बच्चा ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाता है कंपेयर टू अगर आप बहुत टाइम के बाद स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक। और इस वक्त आपको पता ही है डिजिटल का दौर है, हर जो है वो माँ अनफॉर्चुनेटली वो स्क्रीन दे रही होती है अपने बच्चों को, तो इसकी वजह से भी ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम क्या है, बिकॉज इससे आपके बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काफ़ी फर्क पड़ता है। सो इसलिए एक प्रॉपर मेजर्स दिए गए हैं। अगर बच्चा आपका 2 इयर्स के अंडर है, स्क्रीन टाइम इज नॉट रिकमेंडेड, नॉट इवन 5 मिनट्स, नॉट इवन 2 मिनट्स एट ऑल। बस अगर आप अपनी फैमिली से वीडियो कॉल करें, दैट्स इट। बट 2 इयर्स के बाद आप अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस आप स्टार्ट कर सकते हैं आपको 15 मिनट्स 20 मिनट्स एंड दैट टू देयर स्पेशल चैनल्स कि आप क्या क्या दिखा सकते हैं। कोकोमेलन दिखा रही है तो स्टिमुलेशन जो होती है, ओवर स्टिमुलेशन वो भी नहीं होनी चाहिए। सो वो ऐसे चैनल ऐसे शोज दिखाएं जो फंक्शनल हो बच्चे के लिए और ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड ना हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हमारा कराची है आपको पता ही है बहुत पोल्यूटेड है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कचरा जल रहा होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पोल्यूशन आ रही होती है, इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे मौजूद हैं अनफॉर्चुनेटली, रेजिडेंशियल एरिया भी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, कमर्शियल एरिया भी है, तो इसकी वजह से स्किन में क्या मसले मसाइल आते हैं, आपको क्या लगता है? तो एक तो रैश का बहुत मसला होता है, खास तौर पे जो सिटीज़ कराची और लाहौर जैसी हैं उसकी वजह से बच्चे जो है उनकी स्किन बहुत अफेक्ट होती है, इनफैक्ट एडल्ट्स की भी होती है एंड स्केबीज़ का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है बिकॉज आप अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं कर रहे हैं और आपको पता है कि गंदगी पोल्यूशन वगैरह हैं तो दोज थिंग्स डेफिनेटली अफेक्ट द चाइल्ड एज वेल एंड लाइक आई सेड अर्लियर कि बच्चे की स्किन बहुत थिन होती है, डेलिकेट होती है, तो आप उसके लिए लाइक एडल्ट्स वाले ट्रीटमेंट भी तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना जो हम लोग अपने बड़ों को जो रेकमेंड करते हैं, रेटिनॉइड्स हो गए या देयर आर अदर थिंग्स टू। तो डेफिनेटली बच्चा बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, हीट रैश है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और हम इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं एज पेरेंट्स? हम अगर अपने बच्चों की स्किन केयर के बारे में बात करें और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें या उसको सिक्योर करने की कोशिश करें तो हम क्या करें? सिंपल हाइजीन रखें, मतलब कि क्लेंजिंग, जिंक बेस्ड सनस्क्रीन और साथ में मॉइस्चराइज़र एंड देन अगर बच्चे की एक्नी प्रोन स्किन है तो उसके लिए ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें, कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक डॉक्टर, तो उसके हिसाब से करें, सेल्फ मेडिकेट ना करें। सेल्फ मेडिकेट ना करें, सेल्फ मेडिकेट अगर कर ले, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ यही होता है कि हम सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं या फिर हम घर की जड़ी बूटियां बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं, होम रेमेडीज़ की वजह से होते हैं, क्योंकि जो वो होम रेमेडीज़ आपने देखा होगा कि हम बड़े जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं घरेलू टोटके, अगर हम बच्चे की स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो दैट रियली अफेक्ट्स द स्किन और वो डेवलपमेंट जो एयर्स होते हैं ना उसमें ही आपकी स्किन जब खराब हो जाती है ना तो देन आगे जाके बहुत मसला होता है उसको ट्रीट करने में या उसके स्किन बैरियर को मेंटेन करने में। ठीक है, सो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, तो होम रेमेडीज बच्चे के ऊपर मत इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे दूसरे मसले मसाइल भी होते हैं, बहुत सारे दूसरे मिस्टेक्स भी पेरेंट्स कर लेते हैं अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है कि हमारा जो कल्चर है वो टैबू कल्चर है, वो गोरा ज़्यादा अच्छा लगता है, जो है वो सावला उनको अच्छा नहीं लगता, अनफॉर्चुनेट है ये चीज़। तो हम इसको किस तरह से केटर करें, हम कौन कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? अच्छा, देयर वाज अ क्लिनिकल केस आई वुड लाइक टू मेंशन, उन्होंने अपने टीनेज बच्चे को ग्लूटाथायोन की ड्रिप लगवा दी थी एंड उससे उसके बच्चे के फेस के ऊपर रिएक्शन आ गया था। तो अगेन जो चीज़ एक एडल्ट ले सकता है वो बच्चा नहीं ले सकता बिकॉज डेवलपमेंट ईयर्स हैं। जहाँ तक बात है गोरा होने की, तो देखें उसका एक कॉन्सेप्ट इट्स डिफरेंट। जो एशियन स्किन होती है ना उसमें मेलानिन बनता है, ठीक है, वो प्रोग्रेस रोकने के लिए हम एडल्ट्स में भी जो है देयर इज अ ट्रीटमेंट दैट वी डू, जिसकी वजह से वो जब बनना रुक जाता है ना तो उसका आपका रंग जो है वो आप कहें डार्क होना बंद हो जाता है, इतना डार्क नहीं होता, बट स्टिल इट कैन नॉट बी लाइक अमेरिकन या कैनेडियंस जैसी स्किन हो जाए। आप जहाँ तक बात करें खूबसूरती, तो देन अगेन वही चीज़ है, सिंपल, आप ज़्यादा चीज़ें नहीं इस्तेमाल करें बिकॉज बच्चे की स्किन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। आप कॉम्प्लिकेटेड स्किन के इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से देन रिएक्शन आता है उसका। ठीक है, अच्छा ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है, ऑब्वियसली ये हमारा जो टैबू है आपको पता ही है। अच्छा, टैबू के साथ साथ अगर हम एक और चीज़ जोड़ लें, अनफॉर्चुनेट है कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी खुद की फैमिलीज के अंदर ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। पेरेंट्स ऑटोमेटिकली डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे करें, हम क्यों करें, मतलब हमारे साथ ही क्यों हुआ है, वो ऑब्वियसली परेशान हो जाते हैं। तो आप काउंसलिंग भी करती हैं, पहले तो ये बताएं, और आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि अगर किसी बच्चे को डायग्नोस्टिक्स हो गई है कि उसको ऑटिज्म है तो अब वो क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, दिस इज समथिंग आई सी ऑन अ डेली बेसिस। यस, आई डू काउंसिल पेरेंट्स। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ बच्चा अगर हमारे पास आ रहा है तो वी जस्ट डोंट ट्रीट द चाइल्ड। अगर मैं पेरेंट्स को ऑन बोर्ड नहीं लूंगी, उनको नहीं सिखाऊंगी करना क्या है, तो फिर 1 घंटा 2 घंटा मेरे पास बच्चा होगा, जाना तो उनको घर पे रहे। तो इट्स वेरी, दैट्स व्हाई हम लोग
यू मैटर में, जो मेरे इदारे का नाम है, हम पेरेंट्स को काफ़ी एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनके पास घर में बैठ के वीडियोस और पूरी रिपोर्ट्स आ रही होती है एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग विद द किड, राइट। उसके अलावा अगर आपको डायग्नोसिस कोई मिली है, ठीक है, दैट यू नो योर चाइल्ड मे बी ऑन द स्पेक्ट्रम, डिनाइल पे इतना वक्त ज़ाहिर ना करें, राइट अवे एक्सेप्ट इट दैट ओके इट्स ऑल राइट, आई हैव गॉट दिस। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, अब आगे क्या करना है। आई थिंक फोकस ऑन ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज हम जो वो टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, तो फिर ये होता है कि फिर हम अपने आप को टाइम देते हैं कि नहीं अब तो मैं क्या कर सकती हूँ, हम और टेस्टिंग करवाते हैं, ये नहीं हो सकता, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। तो मुझे लगता है आपको ऑन द साइड जो टेस्टिंग करवानी है आप करवाएं, बट बच्चे की थेरेपी जरूर शुरू करवा दें, इससे होगा। और देन लेट्स से यूजुअली पेरेंट्स को कहते हैं अगर ऑन द साइड आपको भी किसी थेरेपी की नीड है, कि हर किसी को होती है कोई ना कोई, सो इफ यू वांट टू स्पीक टू समवन गो फॉर इट। और मैं ये चीज़ पेरेंट्स को कहती हूँ जिनके टिपिकली डेवलपिंग चाइल्ड किड्स होते हैं, तो अगर स्कूल में आप कोई भी न्यूरो डाइवर्जन किड देखें जो ऑन द स्पेक्ट्रम हो, तो उनको सिखाएं कि उनका बच्चे का एटीट्यूड किस तरह होना चाहिए। दे शुड बी द वन यू नो रिस्पॉन्डिंग, और दे शुड बी द वन मेकिंग फ्रेंड्स विद देम। तो ये चीज़ अगर घर में हम ट्रेनिंग उन बच्चे पेरेंट्स को देंगे जिनके बच्चे टिपिकली डेवलपिंग बच्चे हैं, कि आपको न्यूरो डाइवर्जन किड्स के साथ किस तरह बिहेव करना है, आई थिंक ये ट्रेनिंग हर पेरेंट को अपने बच्चों को देनी चाहिए कि आपके क्लास में कैसे ही बच्चे हों, यू नीड टू you know go forward. If they are not talking to you, you go and talk to them. Maybe that's what they need, and I think empathy is what we need here. ठीक ठीक। अच्छा भाई साहब ये भी ज़रूर बताइएगा कि ऑब्वियसली आप जिस तरह से आप कह रही हैं कि हमें एम्पैथी जो है वो ज़रूरी है, हम सिंपैथी ना दें, हमें एम्पैथी दें ऑब्वियसली। तो इसके अंदर ये वाली बात भी होती है कि अब जैसे पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स तो खैर परेशान हैं ही, आपने बच्चे को भी किस तरह से कर लिया आपने बता दिया, बट हम एज पेरेंट्स अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहें कि हम अपने बच्चों को किस तरह से अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट सेव कर सकते हैं, भले वो ऑटिज्म का हो या ऑटिज्म का शिकार ना हो, बट अगर हम अपने बच्चों को मजबूत करना चाह रहे हैं तो क्या क्या आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आप स्क्रीन टाइम मिनिमल रखें। ठीक है। आपके बच्चा 1 साल का है, 2.5 साल का है, जितने भी साल का है, स्क्रीन टाइम को इतना मिनिमल रखिए जस्ट बिकॉज आपको घर में कुछ काम करने के, मैंने लेट्स से आई एम गोना वॉश डिशेस और मैं थोड़ा सा टीवी लगा देती हूँ, आपको ये नहीं पता कि वो 5 मिनट्स भी किस तरह रिएक्ट करेगा बच्चे के माइंड पे। हर बच्चा के दिमाग में अलग तरह से स्क्रीन रिएक्ट करता है, सो आई फील लाइक देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग द रिस्क, स्पेशली अगर बच्चा 2 इयर्स के अंदर है, तो आपने पहले तो स्क्रीन से दूर रखना है। सेकेंडली एनवायरमेंटल प्रोसेस फूड्स इज वेल, जितना आप हो सकता है जितना प्रोसेस फूड्स और पैक्ड फूड को अवॉइड करें, और घर में जितना कर सकते हैं हेल्दी ईटिंग की आदत डालें। ये कोल्ड ड्रिंक से बचें। सही है। एवरी चाइल्ड ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं कि हाँ मैंने पेप्सी में थोड़ा सा वाटर मिला दिया, इट्स फाइन, इट्स नॉट फाइन। आप बच्चों को नहीं दे। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, मेरा भी 4 साल का बेटा है, तो मैं सिर्फ एज अ प्रोफेशनल बात नहीं करती, मैं एज अ पेरेंट भी बताती हूँ कि आई वुड नॉट डू इट टू माई चाइल्ड। एज अ पेरेंट मैं भी सामने वाले को यही कहूंगी आपको भी नहीं करना चाहिए। सो जंक ऑब्वियसली मैं नहीं कहती जंक कंप्लीटली खत्म कर दें, बिकॉज ये कुछ ना कुछ शुगर तो बच्चा लेगा, बट अगर आप लिमिट कर सकते हैं स्क्रीन टाइम एंड जंक, giving dairy and sugar on the weekends, then do that. So every day का routine disturb ना हो। रात को बच्चे को जल्दी सोना जरूरी है, proper 9 to 10 hours की sleep जरूरी है, so that morning में बच्चा फ्रेश उठे। जो मॉर्निंग टाइम बच्चे 12 बजे तक सो रहे होते हैं, जो स्कूल स्टार्ट नहीं भी करते हैं, तो वो भी रेकमेंडेड नहीं है, बिकॉज मॉर्निंग में बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह काम करता है। तो ये चीज़ें आई थिंक अगर आप रूटीन रखेंगे ना बच्चों का स्ट्रक्चर, एवरीडे बाउंड्रीज, एवरीडे आई हैव टू वेक अप दिस टाइम, उसकी ये क्लास है, मुझे इस टाइम पे उसको पार्क ले जाना है, और रात में बेड टाइम में शुरू करूंगी 6 बजे, तो बाय द टाइम द चाइल्ड लाइक 8 बजे तक द चाइल्ड इज गोना स्लीप। और बुक रीडिंग से हमें खत्म करना है इंस्टेड ऑफ हम टीवी से खत्म कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ अगर हम स्लोली प्रैक्टिस में ले आएंगे, अगर हम नहीं भी करते हैं, आई नो इट्स डिफिकल्ट कि एकदम से मैं कैसे स्क्रीन हटा दूं, स्टेप बाय स्टेप आप स्टार्ट करें। और अगर आप बच्चे को फीडर दे रहे हैं, बट बच्चा अगर 2 साल का हो गया, तो वो फीडर से भी आपको अपने आप को वीन ऑफ करना चाहिए, कि वो जो भी है, वो जिस तरह की बॉटल यूज होती है, तो 2 साल के बाद वो रेकमेंडेड नहीं होती। स्ट्रॉ पे लेके आए बच्चों को, तो ये सब चीजें काफी पेरेंट्स को नहीं पता होती, तो मेरे पास आते तो मैं उनको गाइडलाइंस देती हूँ कि आप घर में ये शुरू करें, एंड देन ऑटोमेटिकली यू कैन सी अ डिफरेंस। सही, ठीक ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से फायदा साहब ने कहा ऑब्वियसली कि जंक फूड से आप गुरेज करें, परहेज करें, और आप हफ्ते के अंदर रखें, लिमिटेशन रखें, बाउंड्रीज रखें, तो ऑब्वियसली बात है कि जंक फूड जो है वो स्किन पे भी अफेक्ट करता होगा, तो क्या अफेक्ट करता है, जरा ये भी बताएं। ऑयली फूड, जो आजकल बच्चे जो है फ्राइज बहुत खाते हैं, फ्राइड फूड, तो उसकी वजह से एक्ने होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं डेवलपमेंट ईयर्स में, स्पेशली टीनेज की लाइफ में। तो जितना हो सके उसको आप लिमिटेड रखें जंक फूड को। और दूसरी चीज़ ये कि अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि स्लीप, मेक श्योर कि बच्चा जो है सफिशिएंट स्लीप ले, क्योंकि अक्सर होता ये है कि आजकल का जो रूटीन चल रहा है ना, आजकल का जो यहाँ पे लाइफ स्टाइल है, वही होता है कि बच्चा भी माँ बाप के साथ जाग रहा है। अगर हम सहरी में जाग रहे हैं तो बच्चा भी साथ में सहरी में जाग रहा है। बट द थिंग इज कि एडल्ट्स की एक लिमिट होती है, वो फिर भी उनका थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है, बच्चे का नहीं होता। तो वो जब बच्चा जाग रहा है तो उसको डार्क सर्कल्स भी आ रहे हैं, देन उसकी अंदर का जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो देयर आर अदर थिंग्स टू।
टू। तो यस, एक स्लीप है, एक डाइट है, एंड देन आप जो है बच्चे का जो स्किन केयर है उसको भी बहुत मिनिमल रखें। सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल रखें, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन या फिर क्लेंजिंग, दैट्स इट। इसके ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें, बिकॉज बच्चे की स्किन जो है वो ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, बच्चों की स्किन केयर जिस तरह से भी आपने कहा है वो किस एज में करना शुरू करें? द फेस वॉश एंड ऑल चीज़ें अब आप टॉडलर एज में ही करेंगे। टॉडलर एज में करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा फाजिल साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने कहा अभी टॉडलर एज के अंदर जो है वो स्किन केयर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टॉडलर एज के अंदर हम कौन कौन से टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त जो टॉयज़ हैं आपको भी पता है वो कलर्स हैं, वो लाइट्स हैं, वो बहुत स्टिमुलेटिंग टॉयज़ हैं। बट स्टिमुलेटिंग टॉयज़ सिर्फ और सिर्फ बच्चा जो वो देख रहा होता है उसको उससे कुछ सीख नहीं रहा होता। मोटर स्किल्स वाले टॉयज़ हम अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर नहीं करते या बाय नहीं करते। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या हमें मोटर स्किल्स वाले टॉयज़ यूज़ करने चाहिए टॉडलर एज के अंदर? एब्सोल्युटली, आई थिंक एज अप्रोप्रिएट टॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोटर स्किल फॉर एग्जांपल आपकी ग्रॉस मोटर जिसमें कवर करे, आपकी फाइन मोटर कवर करे। फाइन मोटर हमारी ये होती है, ठीक है। तो फाइन मोटर में अगर हम पेग्स यूज कर रहे हैं, हम स्मॉल ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं, हम लेगोज यूज कर रहे हैं, इसमें हमारी सारी फिंगर्स का यूटिलाइजेशन होगी, राइट। उसके अलावा अगर हम पजल्स यूज कर रहे हैं तो पजल्स में होगा कि आपका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन होगा। तो आप पजल्स को देखेंगे और आप पजल बोर्ड पे जाके पजल को पुट करेंगे। तो इसमें आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी है और ये आपके लिए एज अप्रोप्रिएट भी है, बिकॉज आप स्कैन भी करें एग्जैक्टली वेयर द खाओ इज, वेयर द बॉल इज, यू नो। आप ये सब चीजें बहुत जरूरी है। उसके अलावा बिल्डिंग टॉयज लेकर आए कि हम मैग्नेट्स बना रहे हैं, तो हम मैग्नेट में एक हाउस बना रहे हैं, हम कुछ और बना रहे हैं। तो उसमें बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हम मेकिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, इंस्टेड ऑफ कि बस मैं एक बॉल टावर से बॉल से ही खेल रहा हूँ। बिकॉज वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो चीजें गलत है बच्चों के लिए, नहीं है। समटाइम्स इट्स ओके टू हैव दोज टॉयज एज वेल, बट आप जितना कोशिश कर सकते हैं बच्चों की एवरीडे डेवलपमेंट में एज अप्रोप्रिएट टॉयज का डेफिनेटली ऐड ऑन करें उसमें, जिसमें कोई ना कोई चीज़ में जिसमें लर्निंग आ रही हो बच्चों की, मोटर स्किल्स हो। सेंसरी टॉयज ही बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। अगर आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फूड कलरिंग हो गई, और आप कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं हम ये ऐड करेंगे तो दिस विल हैपन, ये ऐड करेंगे तो हम प्ले डो बना सकते हैं, घर के प्ले डो बनाएं। ठीक है, लेकिन फैज़ल साहब इसमें एक और भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपको खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ओह एब्सोल्युटली, ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते। कभी कभी मेट्स के साथ रख देते हैं कि आप खिला दें उसको, पर ये कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे, स्पेशली अगर द चाइल्ड हैज एक्स्ट्रा नीड्स, देन पेरेंट्स नीड टू गेट, नॉट जस्ट मदर, फादर्स टू। अच्छा, आपने ऑब्वियसली देखा होगा आपके पास सेंटर्स के अंदर आते हैं, तो जब फादर्स आप इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बच्चे के साथ, तो आपने इम्पैक्ट देखा है उसका? एक्चुअली हमने यू मैटर में स्पोर्ट्स डे करवाया था, ठीक है, और मैंने इतने सारे फादर्स को कंट्रीब्यूट करते हुए देखा था, और जो बच्चों के फादर्स आए हुए थे, I just felt like they were just as soon as they would finish the race, वो अपने फादर्स के पास भागते हुए जा रहे थे। एंड मुझे लगता है वो जो होलसम अप्रोच थी वो सो नाइस टू सी। दैट्स व्हाई मैं स्पोर्ट्स डे इन बच्चों के लिए एवरी ईयर करवाती हूँ यू मैटर में, बिकॉज देन उनको मिलती है कि मैं डैड के साथ भी रन कर रहा हूँ, अपनी मदर के साथ रन कर रहा हूँ, दे रन टू देयर फादर्स, बहुत होलसम अप्रोच आ जाती है। और फादर जो उनके साथ वो वाली इस तरह का प्ले करते हैं, थोड़ा सा फिजिकल प्ले, बाहर लेके जाते हैं, बाइसाइकिल करवाते हैं, और जो मदर का थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले होता है। सो वो बच्चा जो दोनों तरह के उनको चीजें मिल रही होती है, आई थिंक उनमें आप ज्यादा इंप्रूवमेंट ज्यादा देखते हैं, और होलसम इमोशंस उनके इंटैक्ट होते हैं। सो यू डेफिनेटली सी मोर पुट टुगेदर होलिस्टिक अप्रोच इन दोस किड्स। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से इन्होंने बोला होलिस्टिक अप्रोच, और फादर्स जो है वो अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी डेवलपमेंट जो है वो और आसानी से और तेज़ी से होती होगी, ना सिर्फ मेंटली, फिजिकली और हर एस्पेक्ट से होती होगी। अच्छा, हम अगर हम देखें स्किन केयर के बारे में बात करें तो हमारा जो टैबू है या फिर असली हकीकत है वो आप बताएंगे। हम लोग फीमेल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जब स्किन केयर के बारे में बात आती है, मेल्स पे फोकस नहीं करते हैं। अच्छा, अगर मेल्स के बारे में बात करें तो बच्चों पे तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करते, बॉयज़ की बात करूँ, टॉडलर बॉयज़ की बात करूँ, तो क्या इन लोगों के लिए भी स्किन केयर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है? इनफैक्ट देयर वाज अ रिसर्च रिसेंट, अमेरिकन एस्थेटिक और डर्माटोलॉजी के जो वो जर्नल है से एक रिसर्च थी कि मेन नाउ आर गेटिंग इन्वॉल्व इन स्किन केयर, पर वो तो चले एडल्ट के ऊपर बात है ना। अल्हम्दुलिल्लाह यस, देयर इज रीसेंट डेवलपमेंट्स कि मैन आर आल्सो गेटिंग इनटू स्किन केयर, बिकॉज देखें स्किन केयर इज जस्ट एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज एनी अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये कोई फीमेल सेंट्रिक वो नहीं है, एंड यस जो मेल बच्चा है उसके लिए भी इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड इट्स द सेम थिंग, क्योंकि सन प्रोटेक्शन उसको भी चाहिए, उसको भी सन से बचना है, राइट? उसको भी रैश आ सकते हैं, उसको भी एक्जिमा हो सकता है। एक्जिमा में कहीं लिखा नहीं है ना कि सिर्फ लड़की को होगा। एंड द सेम गोज फॉर सनस्क्रीन के अलावा हाइजीन जो है, मैंने जो क्लेंजिंग का बोला, एक्ने लड़कों को भी आती है, तो यस द सेम गोज फॉर द मेल चाइल्ड एज वेल। ठीक है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फौरी हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
शानदार कैशबैक जल्दी करियो ये ऑफर महदूद वक्त लाया है Higher, more creation, more possibilities. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. वो कहते हैं ना मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हायर के नए नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। HCS फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखे 2 times फ्रेशर। हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। नो फ्रॉस्ट नो वरीज। सिर्फ 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और 10,000 रुपए माहाना में अपनी दुकान की ऑनरशिप लेना हुआ अब बेहद आसान। GFS मेगा बाजार में इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड से चल रही है। सुरजानी टाउन की प्राइम लोकेशन पर वाक़ है। सेक्टर 5C के ऑपोजिट और 4 के चौरंगी से सिर्फ 2 मिनट्स के ड्राइव पे। यहाँ आपको मिलेंगी बेहतरीन कमर्शियल शॉप्स, स्पेशियस कार पार्किंग, CCTV सर्वेलेंस आपकी सिक्योरिटी के लिए, वर्ल्ड क्लास जिम्नेजियम, एस्केलेटर, कॉफी लाउंज और आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक बेहतरीन गेमिंग जोन, सिनेप्लेक्स और रेस्टोरेंट भी। तो ये है GFS का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट GFS मेगा बाजार। तो इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें। GFS मेगा बाजार में अपनी दुकान बुक करके अपने कारोबार का आगाज करें। बुकिंग के लिए GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से अभी राब्ता करें। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। शानदार कैशबैक जल्दी करियो ये ऑफर महदूद वक्त लाया है Higher, more creation, more possibilities. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाजरीन, अभी हम बात कर रहे थे स्किन केयर के हवाले से और बात कर रहे थे ऑटिज्म के हवाले से, डेवलपमेंट डिलेज और डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ के बारे में। अच्छा फ़ायदा साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी इंस्टाग्राम और टिकटॉक अगर हम स्क्रॉल करें तो अच्छी बात भी है लेकिन थोड़ी सी स्केरी बात भी है कि अगर हम जब अपनी फीड देख रहे होते हैं एज मदर्स एंड एज फादर्स, हम देख रहे होते हैं कि इस बच्चे को ऑटिज्म है, इस बच्चे को ऑटिज्म है, हम जेंटल पेरेंटिंग ज़रूरी है, हम ये वाले टॉयज़ लें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें अच्छी चीज़ें तो खैर आती हैं बट कहीं ना कहीं दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर या अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं कुछ ना कुछ हैमर हो रहा होता है, क्या हम सही काम कर रहे हैं, क्या हम सही पेरेंट्स हैं। तो इसके बारे में भी ज़रा बताएं कि आपको बैलेंस करना चाहिए, आप ओवर बिल्कुल सही ना करें या ओवर हेलीकॉप्टर पेरेंट्स ना बने, आप अपने आप को बैलेंस करें, रिलैक्स करें। आप एक पेरेंट हैं, आपके भी मसले मसाइल हो सकते हैं, आप भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो केटर कर रहे होते हैं, स्ट्रेस से होते गुजर रहे होते हैं, तो इसके बारे में भी ज़रा बताएं। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू बी बेस्ट पेरेंट्स, स्पेशली जो न्यू पेरेंट्स होते हैं। और आई थिंक मैं अपना एक्सपीरियंस होगी, जब भी मैं न्यू पेरेंट बनी थी ऐसा हो कि ये भी करना है, मुझे एवरीथिंग राइट करनी है, बट देन व्हेन यू एक्चुअली बिकम पेरेंट्स इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि मुझे लगता है यू शुड फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। रूटीन, इफ़ आई एम टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, हाइजीन बच्चे की अच्छी है, बच्चा खा रहा सही है। अगर बच्चा नहीं खा रहा और मैंने स्क्रीन लगा दिया कि स्क्रीन के साथ बच्चा खा ले, ये गलत है। वो बोले ना खाए लेकिन आप स्क्रीन नहीं देंगे। समथिंग कि अक्सर पेरेंट्स के पास आता है कि नहीं मैं सिर्फ
3 times a meal जो होती है उसमें मैं स्क्रीन दे देती हूँ, उसके अलावा बच्चा बिल्कुल स्क्रीन नहीं लेता, बट उसमें भी आपका एक घंटा तो हो गया, राइट, 45 मिनट्स हो, एक दिन 1 घंटा हो बच्चा ना खा रहा हो, तो उसमें ये होता है कि वो एक डिपेंडेंसी आ जाती है कि जब तक मैं कुछ देखूंगा नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं। तो उसमें ये होता है कि आप फूड भी देख के नहीं खा रहे होते। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा फूड को देखे, अंडरस्टैंड करे कौन सा टेस्ट अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है, एंड देन स्टार्ट ईटिंग। तो मुझे लगता है अगर आप स्लोली इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, हाइजीन पे, एज अप्रोप्रिएट चीज़ों पे कि अगर मेरा बच्चा 1 साल का है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, जो प्रॉपर माइलस्टोन्स लिखे हुए हैं कि क्रॉलिंग 6 मंथ्स में होनी चाहिए या वॉकिंग किस मंथ्स में होनी चाहिए, उस पर काम करें। अगर बच्चा थोड़ा सा लेट भी हो रहा है, दैट्स ओके, एज फार एज आप काम है, आप रिलैक्सड हैं, वर्क ऑन योर चाइल्ड। एंड इफ एनी टाइम यू सी कि बच्चा मेरा 2 साल का हो गया है, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं कि ये चीज़ क्यों खुद नहीं हो रही सही, देन डेफिनेटली वर्क ऑन योर दैट इंस्टिंक्ट फीलिंग और आप किसी स्पेशलिस्ट को जाके जरूर मिलें। ठीक है, यानी रिसर्च करें, ओवर रिसर्च ना करें। ओवर रिसर्च ना करें, जो चीज़ों पे आपको दिख रहे हैं, और अगर ज़्यादा रिसर्च में आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें, इतने स्पेशलिस्ट कराची में मेक श्योर करें कि वो ऑब्वियसली सर्टिफाइड हो, लाइसेंस्ड हो, एंड देन गो टू देम एंड मीट विद देम। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से अभी ब्रेक के वक्त बात हो रही थी वो शैम्पू के बारे में, तो ऑब्वियसली बच्चों का जो है वो एक तो बॉडी वॉश यूज़ किया जाता है, उस बॉडी वॉश से फेस वॉश भी यूज़ किया जाता है। दूसरा ये है कि जो शैम्पूज़ हैं वो अनफॉर्चुनेटली बच्चों के शैम्पूज़ ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होते मार्केट के अंदर। मासिस की अगर हम बात करें तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, बच्चों को कौन से शैम्पूज को यूज़ करने चाहिए? I would like to mention, पहली चीज़ तो ये कि एक्सेसिव बाथिंग भी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली विद द हॉट वाटर, क्योंकि उससे आपके बच्चे की स्किन अफेक्ट होती है। सो इफ इट्स विंटर्स, गो फॉर द वार्म लुकीवार्म वाटर, बट डोंट गो फॉर हॉट वाटर, क्योंकि अगेन जो एडल्ट है उनका थ्रेशोल्ड डिफरेंट है, जो बच्चे हैं उनका थ्रेशोल्ड कम है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि फेस वॉश इस्तेमाल करें तो वो डेलिकेट हो, मतलब वो एडल्ट्स वाले ना हो, मेक श्योर स्पेसिफिकली बच्चे के लिए बने हुए हों। दूसरी चीज़ ये कि जो सोप होते हैं, आपने देखा होगा हार्श सोप होते हैं, डोंट यूज़ दैट। आप डोव कर लें जो डव होता है, बट बेबी सोप आता है जॉनसन का, बट डोंट यूज़ द वंस दैट आप जो लक्स देखते हैं या नॉर्मल जनरली होते हैं। अच्छा, फॉर योर क्वेश्चन कि शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो डेफिनेटली नॉट द वंस जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें फ्रेग्रेंस होता है, उसमें सर्टेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वो हमारे बालों के लिए बने हुए होते हैं। इट्स नॉट फॉर द चाइल्ड्स स्कैल्प। आप अगर उसमें इस्तेमाल कर रहे हो तो वो बच्चे की जो स्कैल्प है ना, वो अगेन वो भी डेलिकेट होती है, तो वो इरिटेट हो सकती है। उस इरिटेशन की वजह से बच्चा बॉल्ड भी हो सकता है, बॉल्ड पैचेस बन सकते हैं, जो ट्रीट करने में बहुत मसला करेगा। तो जॉनसन्स इज़ ऑफ कोर्स एक ब्रांड है जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है। इसके अलावा जो बेबी और भी आते हैं बेबी प्रोडक्ट्स, तो यूज़ दैट, बट एडल्ट्स की चीज़ें इस्तेमाल ना करें बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो अफेक्ट होता है एंड देन रिवर्स करने में बहुत मसला होता है फॉर अ डॉक्टर और एनीवन। अच्छा, रिवर्स लेकिन हो सकता है? It's going to be quite hard, and कहीं कोई राइट एंड फास्ट रूल नहीं है ना कि होगा या नहीं होगा। It's going to take some time। आप मुझे खुद बताएंगे एक बॉल्ड पैच बन गया है तो मैं उसको कैसे रिवर्स करूंगी, राइट? बच्चे की डेवलपमेंट एज में ही बॉल्ड पैच बन गया है तो मैं कैसे उसको रिवर्स करूं? आप कोई बड़ा इंसान होगा तो मैं उसको कह दूंगी कि चले मैं आपका ट्रांसप्लांट कर देती हूँ, बच्चे का ट्रांसप्लांट तो नहीं कर सकती ना मैं। तो यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक उस वक्त पाकिस्तान की माएँ और वालिदैन देख रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी पेरेंट्स को स्किन केयर के हवाले से? वेरी सिंपल, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेटेड। डोंट यूज़ द स्किन केयर जो आप इस्तेमाल करें वो बच्चे पे इस्तेमाल कर दो। डोंट थिंक कि जो मेरे लिए ठीक है, अगर मैं कोई गोरा होने की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं बच्चे पे भी कर दूँ तो वो काम कर जाएगी, वो काम नहीं करेगी। वो उल्टा ये होगा कि आई हैव सीन किड्स हैविंग कैंसर एट 3-4 एज, मतलब टॉडलर की उम्र होती है जो 3 and 4 होती है। तो definitely not recommended, or don't overcomplicate because it's a very delicate skin. So keep it simple, keep it just 3 things कि भाई I need to protect my child from the sun, I need to make sure कि मेरा जो बच्चा है उसका हाइजीन प्रॉपर है, and make sure cleansing है। अगर काफ़ी सारे बच्चों की स्किन जो वो एक्ने प्रोन होती है तो मेक श्योर कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, नॉट मोर देन दैट। ठीक है सर। फाइज साहब, आप क्या देंगी हमारी वालिदैन को, वालिद साहब को और वालदाओं को एक मैसेज, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान के तमाम पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, तो एक जेनेरिक सा मैसेज आप अगर देना चाहें तो क्या देंगी? मैं मैसेज ये दूंगी कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। ठीक है, आप अपने बच्चों का तो रख रहे हैं बट अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। बहुत ज़रूरी है कि अक्सर काफ़ी ब्लेम मदर्स को किया जाता है, एंड आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। किसी एक की भी गलती नहीं होती। अगर कोई भी बच्चे में प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिले आता है,
काफ़ी ज़्यादा मैं देखती हूँ हमारी सोसाइटी में ब्लेम इज़ ऑन द मदर्स Unfortunately, एंड आई फील लाइक दैट्स नॉट फेयर। मैं वो पेरेंट्स को इतनी अच्छी तरह बच्चे की वेलबींग में देखती हूँ, अपब्रिंगिंग में देखती हूँ, मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं जिसमें बोथ पेरेंट्स आर टुगेदर। अगर सिर्फ यूजुअली मदर्स आती हैं, कहती है मेरे हस्बैंड कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ मी, फिर मैं देखती हूँ उनको भी डिप्रेशन हो रहा है, उनको एंजाइटी हो रही है और उनकी वजह से वो चीज़ें ट्रांसफर हो रही है बच्चों में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज अ टीम काम करें, ऐसे ही टीम प्लेयर करें। द वाइफ नीड्स यू, योर हस्बैंड नीड्स यू, बोथ ऑफ यू वर्क एज अ टीम। और अपने बच्चे पे जिस तरह साथ में काम करेंगे कि एक दिन बेड टाइम रूटीन आपने ले लिया, एक दिन आपके हस्बैंड ने ले लिया, राइट, एक दिन पार्क आप ले चले गए थे, एक दिन आपके हस्बैंड ले गए, तो आप मिलके जितना काम करेंगे और कि अगर कोई इशू लग भी रहा है इट्स ओके, देयर आर सो मेनी पीपल अवेलेबल नाउअडेज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची में काफ़ी चीज़ें अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली सप्लाई भी बढ़ रही है। हमारे पास काफ़ी सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स है कराची में। सो यू गो, जो भी आपके घर के करीब है, आप किसी भी एरिया में रहते हैं, आप देखें वहाँ पे कौन है कौन नहीं है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट एंड वी कैन टेल यू कि कहाँ पे आपको कौन मिल सकता है। एंड आप उनसे मिलें और एक्सप्लेन करें कि मेरा बच्चा इस स्टेज का है और मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट वेस्टिंग टाइम एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। एक और चीज़ काफ़ी पेरेंट्स करते हैं कि हम दूसरा बच्चा कर लेते हैं तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली दूसरे वाले से लर्न कर लेगा। दैट्स रॉन्ग। इसमें ये कह रहे हैं कि आप अपने पहले बच्चे का टाइम वेस्ट करें। वो बच्चा 6 साल का हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे अच्छा ये तो काम नहीं किया, लेट मी स्टार्ट वर्किंग ऑन थेरेपी ना, बट देन उसमें आपने इतने सारे साल तो वेस्ट कर दिए, राइट। सो आई फील लाइक कि होलसम अप्रोच दें, जब आपके पास एक है उसको अपना 100% टाइम दें एंड वर्क एज अ टीम। कोई भी अकेले किसी चीज़ में नहीं कर सकता। और अगर आप किसी थेरेपी इंस्टीट्यूट भी जा रहे हैं तो डोंट थिंक कि वो सब करेंगे आपके लिए। आपको भी ट्रेनिंग लेनी है, आपको घर में वही चीज़ें करनी है एंड वर्क एज अ टीम विद स्कूल विद एवरीवन टुगेदर। ठीक। फाइज़ साहिबा, डॉक्टर साहिबा, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आप लोगों ने हमें दिया, ऑडियंस को दिया, मुल्क कौम को दे रही होती हैं। आप चित्राल में माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे और ताकत दे और हिम्मत दे कि आप और भी जगहें जो है वो फ्री क्लिनिक्स बनाएं, और अल्लाह आपको भी हिम्मत दे, इस्तिकामत दे कि आप जिस तरह से माशाल्लाह से बच्चों के लिए एक पूरा जो है वो ब्रिज बनी हुई है, वो गैप को फिल करने की कोशिश कर रही हैं। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, क्योंकि अब आने वाले जो जनरेशन है वो हमारे यही लीडर्स हैं, इनको हमने ही ट्रेन करना है, बेहतर से बेहतर तरीके से बनाना है। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, छोटा सा वक्फा से वापस आएंगे, फिर हम बात करेंगे फादरहुड के बारे में। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। शानदार कैशबैक जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और डीआर सिर्फ एक बार। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं GFS विलास, DHA सिटी कराची की तरफ, जो वाक़ है DHA सिटी फेज 9 की प्राइम लोकेशन सेक्टर 14B में। एक प्लान, सिक्योर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड। ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिलेगा स्पेशियस लिविंग एरिया, अमेरिकन स्टाइल किचन विद हाई सीलिंग, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, ग्राउंड फ्लोर बेडरूम विद कंप्लीट सीलिंग डिजाइन और अटैच्ड बाथ। तामीराती काम तेजी से जारी है और आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 125, 150, 160 और 190 गज के खूबसूरत विलास। बुकिंग सिर्फ 10% से, सिर्फ 10% की डाउन पेमेंट अदा करें और अपने विला के ऑनर बन जाएं, वो भी सिर्फ 1 से 3 साल के इजी और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ। मजीद मालूमात और बुकिंग डिटेल्स के लिए आज ही GFS बिल्डर से राब्ता कीजिए। पाकिस्तान ऐं होम अप्लायंसिस इंडस्ट्री में पहिरियों भेरो हायर एसी आणे रहियो आहे। 5 साल जी हकीकी ऐं मुकम्मल फ्री वारंटी हाणे हासिल करियो लामहदूद रिप्लेसमेंट बगैर कनन लेबल चार्ज ऐं लुकायल खर्चन जे। अजय हायर एसी खरीद कयो ऐं बेफिक्री जो बेहतरीन तजुर्बो हासिल करियो ऐं वठो 5000 रुपयन ताईं शानदार कैशबैक। जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे।
higher, more creation, more possibilities. इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी 5 साल की वारंटी के साथ रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। शानदार कैशबैक जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. रोशनियों का शहर उरुसुल बिलाद कराची, मुल्क का सबसे बड़ा शहर, संगीन मसाइल से दो चार, लाकानूनियत का राज, इदारों में करप्शन बेशुमार, गैर कानूनी तामीरात की भरमार, हर तरफ पार्किंग माफिया की मनमानियां, बिजली और गैस लोड शेडिंग जैसे मसाइल, पानी का भी है बहरान, महंगाई के सताए अवाम, मुनाफाखोर बेलगाम, सेहत की अदम सहूलियात, तालीम का बुरा हाल, सड़कों पर नज्म ज़ब्त का फुकदान, बेहंगम ट्रैफिक, तजावुजात ने कर दिया परेशान, पोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर, टूट फूट का शिकार सड़कें, गर्दो गुबार का तूफान, ओवरफ्लो नाले, शहर में सीवरेज का नामुनासिब इंतजाम, गंदगी और गलाजत के ढेर। क्या आपके इलाके में है ऐसे मसाइल? तो हमें भेजें वीडियो, हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे मुतालिका हुकाम तक। कराची हमारी नजर से। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फादरहुड के बारे में कि बच्चे जो है वो पैसे याद नहीं रखते, बच्चे टाइम याद रखते हैं। अब के जो हमारे गेस्ट है वो माशाल्लाह से वायरल सेंसेशन है, मेरे बड़े भाई हैं, उस्ताद हैं। उस्ताद इन सेंस कि हमारी मुलाकात इतनी तो नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो कंटेंट है वो मेरे फीड पे आ रही होती थी बीच बीच में। हमारे म्यूचुअल बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्होंने होस्ट किया है, मैंने होस्ट किया है, और कहीं ना कहीं म्यूचुअल जो है ना अंडरस्टैंडिंग भी है, ग्रेट माइंड थिंक अलाइक टाइप वाली बात है। तो वेलकम करेंगे फ़ाहद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। फ़ाहद भाई, माशाल्लाह से पहली बात तो ये है कि जिस तरह से मैंने आपको कहा अभी हमारे कहीं ना कहीं जो है वो माइंड्स जो है वो थिंक अलाइक करती हैं। तो फ़ाहद भाई, मैंने जो देखा है, ऑब्वियसली सर्वे किए हैं और ख़ुद रिसर्च भी की है, और ख़ुद सोसाइटी के अंदर जो मैं उठता बैठता हूँ वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि बाप जो है वो ओवर प्रोवाइड या ओवर सेक्रीफाइस कर रहा होता है प्रोवाइडिंग सेक्टर में। तो वो प्रोवाइड ज़्यादा कर रहा होता है, उसका माइंड सेट ये होता है कि बस मैं प्रोवाइड करता रहूँ। वो एज अ फादर या एज अ पार्टनर अपना रोल, अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा होता। तो हम इस माइंड सेट से कैसे निकल सकते हैं, पहले तो ये बताएं। देखें, मेरा ताल्लुक ज़्यादातर जो रहा है वो फ़िटनेस से रहा है। ठीक है, प्रोफेशनली मैं फ़िटनेस कोचिंग करता हूँ और मैं सेल्स प्रोफेशनल भी रहा हूँ, बिज़नेस ग्रेजुएट भी हूँ। तो मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में काम किया हुआ है ऐसे, और मैंने हर जगह लोगों को देखा है कि वो फादरहुड के चैलेंजेस से किस तरह अपने आप को डील कर रहे होते हैं। तो मैंने ये नोट किया है कि देखें, जैसे रिक्शे के 3 पहिए होते हैं ना, तो आप सबसे पहले पहिए हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी फैमिली है और फिर आपका काम है। तो हम बेसिकली इन तीनों चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। दो तो बात की बात है, और उसके लिए है अपने अंदर इन्वेस्टमेंट, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये लीडरशिप रोल है, और लीडरशिप रोल ऐसा होता है कि इट्स एन एब्सोल्यूट पावर।
और पेरेंट्स में तो फादरहुड, खासतौर पे पेट्रियार्की जहाँ है हमारी सोसाइटी में, फादर के पास एब्सोल्यूट पावर है, तो उस पावर को आप यूज़ से ज़्यादा अब्यूज़ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अपने अंदर नहीं है, आपने अपने एजुकेशन में या एनलाइटनमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ, आपने दुनिया का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ, एक्सपीरियंसेस नहीं लिए हुए, आप लोगों से मिलते जुलते नहीं, आप किताबें नहीं पढ़ते, आप के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से फ्लेवर्स नहीं है काम करने के, तो आप नहीं समझ पाएंगे अपनी औलाद को या अपनी औलाद के दोस्तों को या उनकी कंपनी को। सही। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितने ज़्यादा एज करते जाएं उतने ज़्यादा रिवर्स इंजीनियर भी करते जाएं कि यार जो नई पीढ़ी आ रही है, नई जनरेशन आ रही है, उसके लिए मुझे अपने आप को किस तरह टैकल करना है या केटर करना है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए नए यूथ से मिलना पड़ेगा, यूथ से बात करनी पड़ेगी, उनके चैलेंजेस समझना पड़ेगा, क्योंकि जो चैलेंजेस मेरे साथ थे, जिस तरह अब्बा मुझे समझाते थे, उस वक्त इन्फॉर्मेशन का फुकदान था, इंटरनेट भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हम डर के चुप हो जाते थे, सवाल भी नहीं करते थे। आज का बच्चा डर के चुप नहीं होता, क्योंकि हम अगर डर के चुप होते थे तो हम दोस्तों से जाके पूछते थे, दोस्त हमारे लेवल पे होते थे, वो ऐसी बताते थे। आज अगर मेरा बच्चा मुझसे पूछता है तो मैं उसको डांट के चुप नहीं करा सकता, तो मुझे उसको कहीं ना कहीं इतना कंट्रीब्यूशन करना है कि वो अगर दोस्तों से जाके पूछे या दोस्त उससे पूछें तो कम से कम मेरा पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड करके बता सके कि देखो तुम लोग इन चीज़ों में ये सोचते हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ऐसा होता है एज पर माई फादर या एज पर द सीनियर पीपल, क्योंकि उसके पास एक पर्सपेक्टिव होगा। तो मेरा ख्याल से ये ज़रूरी है कि आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, यूथ से बात करें, जितना ज़्यादा अच्छा है उनसे घुले मिलें, और फिर कहीं जाके आप इस काबिल होंगे कि आप बैलेंस आउट कर पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक, लेकिन फाद भाई वही वाली बात है कि हम एज पाकिस्तानी मर्द हम ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि हम चाय के ढाबों पे ज़्यादा बैठने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने दोस्त अहबाबों से अपने जो है वो गिले शिकवे हम शेयर कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी बीवी से नहीं कर पाते वो चीज़, और हम अपने बच्चे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो ये इस माइंडसेट को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपकी पार्टनर है, उसको भी आपको उतना ही टाइम देना है जितना टाइम आपने अपने आप को देना है। अनफॉर्चुनेटली अपने आप को तो देते नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को ज़रूर हम टाइम पूरा देते हैं, हम अपने जॉब में ज़रूर टाइम देते हैं। तो इस टाइम मैनेजमेंट को भी अगर आप देखें तो उसको किस तरह से आप केटर करेंगे? देखें, इसको अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि आप अपने औलाद के लिए क्या चीज़ क्या एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप टाइम को इसी तरह ज़ाया करेंगे, अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज नहीं करेंगे, तो आप अपने बेटे को या बेटी को बताएंगे नहीं कैसे करना है काम। आप बेसिकली ये चीज़ें करके उसको सिखा रहे होंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपके एक्शंस को देखेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं भी अक्सर यही बोलता हूँ कि भाई आप सिर्फ ये देखा करो, जो मैं कहता हूँ उसको नहीं सुना करो, आप मुझे चैलेंज भी किया करो। अच्छा। कि पापा आपने तो ऐसे कहा, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। हो सकता है पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हो, मैं आपको समझाऊँ कैसे होता है, कैसे नहीं होता। लेकिन इसमें बात वही आती है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो जिस तरह आप अपनी बेगम से बात कर रहे हैं, अपने कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर रहे हैं बेगम के साथ। मैंने अभी कुछ अर्से पहले कहीं कहा था कि हमारा मसला ये कि हम आपस में लड़ते नहीं हैं बहुत दफ़ा बच्चों के सामने, सिर्फ इसलिए कि बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और वो सोचते नहीं कि बच्चों को कितना बुरा असर पड़ रहा है। मिडिल पाथ लें, उनके सामने उन चैलेंजेस को डिस्कस करें जो असल मसले हैं, फाइनेंसेस के हैं, वैल्यूज़ के हैं, किसी भी चीज़ के हैं। बहुत दफ़ा आपके और बेगम के वैल्यूज़ अलाइन नहीं हो रहे होते, आपको रीअलाइन करना पड़ता है चीज़ों को। लेकिन उसमें कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का क्या आंसर है, आपकी बेगम आपसे किस तरह बात कर रही है। अगर आपने वही कि मैं तो गॉड प्ले करूंगा और मेरे सामने कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका बेटा भी यही सीख रहा है, वही मिसोजिनी सीखेगा, वही बहुत सारी चीज़ें सीखेगा कि बेगम को इस तरह दबा के रखना चाहिए। जबकि बेगम के 10 में से तकरीबन 8 दफ़ा बेगम सही भी कह सकती है, हो सकता है 4 दफ़ा 2 दफ़ा सही है। उन 2 या 4 दफ़ा या 8 दफ़ा आपको रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि ठीक है, आई विल चेंज माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस, नाउ लेट्स टॉक। तो वो टेबल पे क्या प्रोपोजिशन आप लेकर आ रहे हो, क्या वो लेकर आ रही है, आप आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हो, फिर आप दोस्तों को कितना ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो। बहुत दफ़ा आप दोस्तों से बात करते हैं, अव्वल तो खैर हमारे आपको पता है ना कि मर्दाना जो बातें हैं उनमें रोना गाना आता नहीं है, हम वल्नरेबल नहीं हो सकते। वल्नरेबल होंगे तो हम बेसिकली समझा जाता है कि हम मर्द रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता। तो अगर यही चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बेटा भी करेगा। लेकिन अगर उसके सामने आप वल्नरेबल होगे, जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं ऐसी लाइफ में ऐसी मोमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कभी मेरा बेटा बताता है, छोटा था, कि कोई बुली किया किसी ने, या फिर किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, ऐसा कुछ कह दिया, या फिर किसी के फादर ने कुछ कह दिया। तो मैं बेसिकली वल्नरेबल सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप बताते हो बेटा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे फादर ने ऐसा किया था, मैंने इस तरह टैकल किया था, वो टाइम्स डिफरेंट थे, ये टाइम्स डिफरेंट है, लेट मी हेल्प यू कि हाउ डू यू डू दिस, कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो वो वल्नरेबिलिटी की सिचुएशन को अपने ऊपर लाना, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई हर किसी के साथ होता है। अगर मैं लीडर हूँ, अगर मैं मर्द हूँ, इसका मतलब ये नहीं मुझे दर्द नहीं होता, दर्द होता है, लेकिन स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे आपको फील करना पड़ता है। आपकी बेगम के साथ कोई इशू है, आपको दर्द होना चाहिए क्योंकि शी इज़ द लीडर ऑफ योर फैमिली। बच्चों के साथ होता है, होना चाहिए, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम।
आप यहाँ करना शुरू करोगे तो फिर वर्क प्लेस पे भी करोगे, फिर कम्युनिटी में भी करोगे, फिर ओवरऑल वर्ल्ड भी करोगे। तो दोस्तों में लाइंस ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों को बहुत ज़्यादा सर चढ़ाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बहुत दफ़ा दोस्त आपके बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में ऐसे आ जाते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों में लाइंस ड्रॉ करना, एक सोशल बाउंड्रीज मियाँ बीवी के अंदर ड्रॉ करना, ये सब चीज़ें एक पर्सनल बाउंड्री होती है, उसको सिखाना ज़रूरी है और वो एक्शन से ही आता है। अगर आप करेंगे दोस्तों को सही तरह मैनेज, तो वो भी दोस्तों को सही तरह मैनेज करेंगे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे अब्बा का कहना था कि भाई आज कहते ना कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो यही होता था कि अक्सर मुझे याद है कि अक्सर मेरे अब्बा, मुझे नहीं पता डायरेक्ट नहीं बोलते थे, लेकिन मेरी अम्मा बताती कि तुम्हारा वो दोस्त अब्बा को बड़ा पसंद है। अच्छा। तो मुझे पता चलता था कि अब्बा किस स्टैंडर्ड से बेंचमार्क कर रहे हैं या गेज कर रहे हैं। सही। तो अभी ये होता है कि बहुत दफ़ा मेरा भी ये होता है कि मैं जब सुनता हूँ तो बोलता हूँ ये तुम्हारा दोस्त अच्छा है, यू शुड टॉक टू हिम मोर एंड मोर। सही है। ये क्रिप्टो की बातें कर रहा होता है, इसकी बातें कर रहा होता है ना, तो ये ज़रा प्रोडक्टिव बातें कर रहा है। तो उसको भी मैं बताता हूँ कि किस तरह के लोगों से उठना बैठना चाहिए। फिर मैं उसको बताता हूँ अक्सर कि भाई किस तरह के लोग मुझे पसंद नहीं है, मैंने उनको कट ऑफ कर दिया, दोस्ती है कोई मसला नहीं है, लेकिन एक हद तक उनको मैं लाइफ में लाने देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज वो डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। बाउंड्री सेट कर दी। बाउंड्री सेट करना जरूरी है और उसको बताना जरूरी है दोस्त जरूरी हैं, लेकिन दोस्त जब दे स्टार्ट गेटिंग ऑन योर नर्व्स वो जरूरी नहीं है। कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। कट ऑफ करना भी जरूरी है, आना चाहिए। बात साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त। अनफॉर्चुनेटली हमारे इतना टाइम नहीं था, लेकिन जितना आपने बोला बहुत बेहतरीन तरीके से बोला, ये कि हम दोबारा आपको कोशिश करेंगे, सहमत करेंगे आप दोबारा। बट दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, ऑडियंस को दिया, हमारी और आपकी ऑडियंस माशाल्लाह से बहुत वसी हो रही है, वास्ट हो रही है, बहुत बड़ी हो रही है। अल्लाह पाक इसी तरह से आपसे भी काम लेते रहे और हम किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, कि हम अपने बच्चों को कैसे एम्पावर करें और पेरेंट्स को किस तरह से एम्पावर करें। नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने ज़ैनब अलर्ट के गुमशुदा बच्चे आपके सामने आ रहे हैं। पेरेंटिंग ऑनलाइन पाकिस्तान का पहला है और इस वक्त वाहिद है वो शो जो कि आपको दिखा रहा है गुमशुदा बच्चों को। हम किसी न किसी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इन गुमशुदा बच्चों को अपने घरों तक पहुंचाएं। अगर आपको इन बच्चों में से कोई भी बच्चा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके गली मोहल्लों के अंदर, ये कराची, लाहौर और दीगर शहरों से गुमशुदा हो चुके हैं, तो आप मुतल्लका इदारों से राब्ता करें और आप कोशिश करें कि इस फेसबुक पे जाएं, ज़ैनब अलर्ट्स फेसबुक है, और वहां पे जाके आप किसी न किसी तरीके से शेयर करें, अपना किरदार अदा करें और अपने नंबर, प्लीज़ ये मुहिम याद रखें कि वालिदैन को चाहिए कि अपने नंबर अपने बच्चों को याद करवाएं। आपको, आपकी जिम्मेदारी है, मम्मा, डैडा, अल्लाह, इसके फौरी बाद जो चौथी चीज़ है वो आप याद करवाएं, अपना किसी न किसी का नंबर अपना करा दें या अपने पार्टनर करा दें, जो आसान है बच्चों के लिए। आज का हमारा मैसेज यही था, आज का हमारा शो कल इसी चैनल पे 2 बजे आएंगे पेरेंटिंग ऑनलाइन के साथ। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ। Thank you.